यस, क्लास 9th टॉपिक हमने स्टार्ट किया था आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक लॉस्ट चाइल्ड। तो हमने देखा कि ये एक बच्चा है जो कि मेले में अपने अभिभावकों के साथ हैं। बहुत सी चीज़ों से ये फैसिनेट होता है, उनकी ओर आकर्षित होता है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं इसे किसी भी चीज़ को दिलाने के लिए रजामंद नहीं हैं। हर बार उसे कॉशनरी कॉल करके बुला लिया जाता है उनके पेरेंट्स के थ्रू। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो हमने देखा स्वीट हॉकर किस तरह से अपने स्वीट्स को हॉक करते हुए सेल कर रहा था। उसके बाद फिर एक गार्लेंड मेकर जो हैं वो किस तरह से गुलमोहर के फूलों की ओर उसे आकर्षित कर रहा था। यहाँ तक के दो इंसिडेंट देखें। बच्चा जानता है कि दोनों चीज़ें उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे, इस वजह से वो वहाँ से मूव हो जाता है। अब देखें नंबर 3 पैराग्राफ इस पेज का, पेज नंबर 3 पे। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक व्यक्ति जो कि खड़ा था होल्डिंग किए हुए एक पोल को विथ येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बैलून्स के साथ फ्लाइंग फ्रॉम इट, उड़ रहे थे उससे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरिंग ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू possess them ऑल। वो लड़का सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी, उसे कैरी किए हुए ऑफ द सिल्कन कलर्स को, एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, वो फिल हो गया अपनी एक जो सप्रेस नहीं हो सकती थी ऐसी इच्छा से, टू possess them ऑल, कि वो सारे गुब्बारों को खरीद लें, सारे गुब्बारों को अपने साथ ले लें। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करेंगे उन गुब्बारों को खरीदने के लिए, ये कहते हुए कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि इन खिलौने के साथ खेलने की अब उसकी उम्र नहीं रही है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ चलता है। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक स्नेक चार्मर जो है सपेरा जिसको हम कह लें, स्टूड प्लेइंग खड़ा था, प्लेइंग कर रहा था एक फ्लूट, अपनी बीन जो है उसे, टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट, जो कि उसे खुद कुंडली नुमा आकृति में लेकर के आ रही थी एक बास्केट में, एक टोकरी में। इट्स हैड रेज इन अ ग्रेसफुल बैंड विद द नेक ऑफ अ स्वान, उसका हेड जो, उसका सर जो है रेज खड़ा था, उठा हुआ, इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे कि कोई गर्दन हो स्वान की। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जबकि म्यूजिक जो है स्टोल चुरा लेता है उसका ध्यान उसके कानों से, विद द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। द चाइल्ड वैन टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा जो है स्नेक चार्मर की ओर जा पड़ता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम द स्नेक चार्मर, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, अपने अभिभावकों को जानता है, एट फॉरबिडन हिम, उसे मना ही करेंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस प्रकार के भद्दे साउंड को सुनने में। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जब स्नेक चार्मर प्लेड कर रहा था, उसे बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फार्दर, वो आगे की ओर बढ़ा। देर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक राउंड अबाउट था, एक झूला था फुल स्विंग। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन, व्यक्ति, महिलाएं और बहुत से बच्चे कैरिड अवे इन अ whirling मोशन में गोल गोल घूमे जा रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, श्रिक्ड एंड क्राई, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, डिजी लाफ्टर, एक बहुत बड़ी उम्दा हंसी के साथ। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंसली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, चाइल्ड वॉच, उन्होंने देखा उसे इंटेंसली, बड़ी ध्यान से, एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने एक उनसे निवेदन किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, कि मैं अब उस झूले पे जाना चाहता हूँ मम्मी पापा। देर वॉज नो रिप्लाई, दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर, अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा है, देखें। देर वॉज नो रिप्लाई, कोई प्रत्युत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके पीछे से। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दूसरी तरफ भी मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देर वर नो शाइन ऑफ देम, वहाँ पर उनके होने का कोई शाइन नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड विद अ सडन जैक ऑफ हिज बॉडी, अ फुल डीप क्राई रोज हुई विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, उसके सूखे गले में, यानी गला सूख गया अब डर के मारे, हला सूख गया। विथ अ सडन जैक ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से भाग चला जहाँ वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, सच मायने में उसे डर लग रहा था, चीखते हुए, मदर फादर, पिताजी माताजी मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसू जो उसके आंखों से बह रहे थे,
hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. उसका जो फ्लस्ट फेस था वॉज कन्वर्स विथ फियर, जो कि कन्वर्ट हो गया अब किस में, डर में. पैनिक स्ट्राइकन ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, वह एक तरफ भागा, देन टू द अदर, फिर दूसरी ओर, हिदर एंड थिदर, यहाँ वहाँ, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में. नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये नहीं पता था कि अब कहाँ जाना है. मदर फादर ही वेल्ड, वो चीखता चिल्लाता हुआ भाग रहा है इधर उधर, मम्मी पापा. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसकी जो येलो टर्बन थी, जो उसने पगड़ी बांधी हुई थी, वो अब ढीली पड़ चुकी हैं और उसके कपड़े जो हैं धूल से अट चुके हैं. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेक ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, यहाँ आगे पीछे दौड़ते हुए, ही स्टूड डिफीटेड, उस हार करके वो एक जगह पर खड़ा हो गया. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब, उसकी जब जो चीखें थी चिल्लाहट थी वो सोबिंग में कन्वर्ट हो गई, यानी आहों में कन्वर्ट हो गई, आहें भरने लग गया वो बेचारा बच्चा. एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूरी पर ग्रीन घास पर वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि व्यक्ति और महिलाएं जो बातें कर रहे हैं. ही ट्राई टू लुक इंटेंसली यंग अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उसने कोशिश की टू लुक, देखने की, इंटेंसली अमंग द पैचेस, जो भी थे ब्राइट येलो क्लॉथ्स के उनमें, बट देर वॉज नो शाइन ऑफ हिज फादर, उसे लगा शायद मेरे पिताजी हैं, लेकिन उनके पिता के होने का कोई शाइन नहीं. एंड मदर अमंग दीज पीपल, उन लोगों में, हु सीम टू लाफ, जो कि नजर आ रहे थे हंसते हुए, एंड टॉक, बात करते हुए, जस्ट फॉर द शेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. ही रेन क्विकली, वह बड़ी तेजी से भागा अगेन, दिस टाइम टू अ श्रेन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. श्रेन बोलते हैं गुरुद्वारे को, जहाँ पर लोग जो हैं बहुत ही भीड़ किए हुए खड़े हैं. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विथ मैन, हर एक इंच पर बहुत ही कंजस्टेड एरिया, भीड़ भड़ाकों से भरा हुआ एरिया. बट ही रेन थ्रू पीपल्स लैक, लेकिन बच्चा जो है लोगों की टांगों के बीच से अपना रास्ता बना लेता है. हिज लिटिल सोब लिंडरिंग मदर फादर, उसकी सोबिंग जो हैं, उसकी जो आहें जो हैं वो ससकती जा रही हैं, मम्मी पापा कहते हुए. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के नज़दीक आने पर, हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं. मैन जॉस्लेट का मतलब होता है धक्का मुक्की करना ईच अदर, एक दूसरे को. हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरियस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, उनके बड़े बड़े ऐसे कंधे, भीड़ में आप इमेजिन कर सकते हैं कैसी हालत होती है इस बच्चे की. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फिट, वो बेचारा लड़का जो है स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है अपना एक रास्ता बनाने में उनके पाँवों के बीच से. नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके ब्रूटल मूवमेंट से. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, शायद उनके पाँवों के नीचे से गायब हो जाएं, निकल जाएं. हैड ही नॉट स्ट्रिक्ट एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, चिल्लाया वो अपनी सबसे ऊंची आवाज में, चीखा. मदर फादर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड इन हिज क्राइज, एक व्यक्ति जो उस क्राउड में था उसने उसकी चीख को सुना. एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और रुका उसे बहुत ही बड़ी मुश्किल से. लिफ्टेड हिम अप, उसे उठाते हुए इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए. हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस व्यक्ति ने पूछा उससे, उस व्यक्ति से. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. बच्चा और ज़्यादा रोया. बिटरली ये भी एक रोने की फॉर्म होती है, जहाँ पर हम अपनी सांसें भर बैठते हैं, बोलने में हमें तकलीफ़ होने लग जाती हैं. आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ. आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने पिता को चाहता हूँ. द मैन ट्राई टू शूथ हिम, वो व्यक्ति कोशिश करता है उसे सांत्वना देने की, बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. अब देखिए वो सारी चीज़ें, देखिए हमने कितनी कितनी चीज़ें पढ़ी. हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा स्वीट सेलर, उसके बाद हमने पढ़ा गार्लैंड, गुलमोहर गार्लैंड जो सेल कर रहा था वो. फिर हमने बैलून वाला ये पोर्शन पढ़ा, हमने स्नेक चार्मर पढ़ा, और अंत में हमने पढ़ा राउंड अबाउट. अब देखिए वो सारी 5 चीज़ें जो पहले ये डिमांड कर रहा था ये लड़का लेने की, वो तो उसे चाहती थी पहले, अपने मम्मी पापा से जिद कर रहा था. अब ये व्यक्ति जो कि इसे इस अनजाने भीड़ में ये मिला है, वो उसे गोद में उठाए हुए हैं और उसे खुश करने के लिए, जैसे बच्चों को खुश करने की, बहलाने की, फुसलाने के लिए हम जो उपाय नुस्खे अपनाते हैं कि उन्हें पसंदीदा कोई चीज़ दिलाएं वगैरह वगैरह, उनका ध्यान बटाएं. अब ये सारी वो कोशिशें करेंगे. वापस देखिए हम बैक ऑर्डर में चलेंगे वो सारी चीज़ें. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर बैठना चाहोगे. ही जेंटली आस्क एज ही अप्रॉच द रिंग,
उसने पूछा एज ही अप्रॉच द रिंग, जब वो रिंग के पास पहुंचा। द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू 1,000 श्रिल सोप्स एंड ही ओनली शाउटेड। द चाइल्ड थ्रॉट टोर, व्यक्ति उस बच्चे की जो प्यास थी टोर हो गई, जो हम कहना चाहिए, इनटू 1,000 श्रिल सोप्स, कई सारी आहों में, एंड ही ओनली शाउटेड, केवल वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपनी केवल माँ को और पिता को चाहता हूँ, यानी अब इसे झूला नहीं लेना है। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute of the swaying cobra। वो व्यक्ति उसे ले गया उस प्लेस पर, उस स्थान पर जहाँ पर एक स्नेक चार्मर जो हैं, वो स्नेक चार्मर, वो जगलर जो हैं, वो अपनी बीन बजा रहा था, उस कोबरा को डांस करवा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, सुनो बच्चे, ये कितना अच्छा म्यूजिक है, ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन उसने अपने कान बंद कर लिए विथ हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रिंग, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मैं अपने पिता को चाहता हूँ। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो व्यक्ति अब उसे बैलून वाले के पास ले गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, ये सोचते हुए कि शायद ये रंग बिरंगे बैलून्स, गुब्बारे जो हैं, इस बच्चे का ध्यान बांट लेंगे, एंड क्विटन हिम, और उसे चुप करवा देगा वो। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम रेनबो कलर्ड बैलून लेना चाहोगे? ही परसिस्टेडली आस्क्ड, उसने पूछा बड़े धैर्य और धीर के साथ। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उसने अपनी आंखें मोड़ ली उन बैलून से, उस उड़ते हुए गुब्बारों से, एंड जस्ट सोब, और केवल आहें भरने लगा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब देखिए, तीन चीज़ें तो पढ़ चुके हैं, बैलून के पास आ गए, स्नेक चार्मर आ गया, झूला भी आ गया, अब ये फ्लावर सेलर के पास लेकर के आया, फूलों का विक्रेता जो वहाँ लेकर के आया है। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या आप इन फ्लावर्स को सूंघ सकते हैं चाइल्ड? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या आप एक फूलों की माला चाहते हैं अपने गले में? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड री इरिटेट हिज सोप। उस व्यक्ति ने अपने नाक को घुमा लिया, उस बच्चे ने अपने नाक को घुमा लिया उस टोकरी से, और फिर से आहें भरने लगा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेंट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट। देखें कि अब वो अंततः आया कहाँ पर, कि कहीं ना कहीं मैं से मिठाइयाँ दिला दूँ। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो व्यक्ति उसे ले गया स्वीट शॉप के कॉर्नर पर। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई आप चाहते हैं बच्चे? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, उस बच्चे ने अपनी चेहरे को घुमा लिया उस स्वीट शॉप से भी, एंड ओनली शॉप, केवल और केवल अपनी आहें भरता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने पिता को चाहता हूँ, मैं अपनी माता को चाहता हूँ। तो ये टॉपिक हमें ये बताता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स इन आवर लाइफ। देखिए, कहानी का एक हिस्सा जब था जहाँ वो बच्चा कितनी जिद कर रहा था अपने माता पिता से कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, मुझे मिठाइयाँ चाहिए, मुझे फूल चाहिए, तो मुझे स्नेक चार्मर का साउंड सुनना है, तो मुझे गुब्बारे चाहिए, तो मुझे झूला झूलना है, वगैरह वगैरह। लेकिन माता पिता ने कुछ भी नहीं दिलाया। तब वो ये सोचता था कि पिताजी बड़े रूठ हैं, मम्मी बड़ी रूठ हैं, वगैरह। अब जब मम्मी और पापा जा चुके हैं, वो सारी चीज़ें दिलाने को तैयार है वो व्यक्ति, वो अनजाना व्यक्ति, अनचिना व्यक्ति, लेकिन ये उस किसी भी चीज़ को खरीदना नहीं चाहता है, सिवाय केवल और केवल ये चाहता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मैं अपने पापा को चाहता हूँ। तो ये था टॉपिक जो कि मैं पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस बताता है। मुल्कराज आनंद इसको लिखने वाले, बहुत ही सुंदर सुंदर स्टोरी थी ये हमारे सामने। इस क्वेश्चन आंसर इसके PDF के थ्रू आपको जल्द ही भेजे जाएंगे क्लास 9।